नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उनमें भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर ली थी कि भारत के अंदर किन संदर्भों से होकर क्या क्या रूपरेखाएं थी, उनके बारे में चर्चा कर ली थी। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं भारत के संविधान की जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाओं के माध्यम से हमने भारत की रूपरेखा को देखा था। हम देखते हैं कि इसे कांग्रेस युग का भी संग देता, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था, तो इसे कांग्रेस युग भी कह सकते हैं। और हम इसमें देखते हैं, इसी शुरुआत हम करेंगे 1885 से। 1885 से तारीख थी 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज A.O. ह्यूम एक संगठन की स्थापना करते हैं जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया। और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की ये उपज थी कि 1857 जैसी घटना दोबारा ना हो, इसीलिए इन्होंने अपने सुरक्षा कवच बनाने के लिए, सेफ्टी वॉल्व बनाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया था जो उनकी रक्षा कर सके। यानी शुरू में जो कांग्रेस पार्टी थी अंग्रेजों के प्रति समर्थित थी, अंग्रेजों की तरफ से ही नीतियां निर्धारित करने वाली पार्टी थी। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 1885 में शुरुआत होती है 28 दिसंबर को। आज भी प्रत्येक 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती है। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेविन ह्यूम्स था। ये अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस की स्थापना करता है और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं W.C. बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष। अगर अभी बात करें तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष थे, उस समय के वर्तमान अध्यक्ष बनाए जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान समय के अध्यक्ष अगर कांग्रेस पार्टी के तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। तो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। पेपर में पूछे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इन्हें पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए हम इन तीन व्यक्तियों का खास करके ध्यान रखें। द्वितीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी। कब बनाए जाते हैं? 1886 में बनाए जाते हैं। तीसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयबजी को। ये कब बनाए जाते हैं? 1887 को तीसरे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के चौथे यानी अगले साल जॉर्ज यूले को कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाया जाता है। हम समय समय पर प्रत्येक एक साल के लिए अध्यक्ष बदल जाता था। तो हम देखते हैं, पहले व्योमेश चंद्र जी हिंदू, दूसरे पारसी दादा भाई नौरोजी, तीसरे मुस्लिम, चौथे ईसाई। तो हम इन चारों को बारे में ध्यान रखना है। कब कब? व्योमेश चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी 1885 कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी दूसरे 1886, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 तीसरे, और जॉर्ज यूले 1888 जो चौथे बनाए जाते हैं। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनकी आप फोटो देख सकते हो। ये है A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम है और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, जो आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हो। चित्र देखने से चीजें ज्यादा याद रहती हैं, इसीलिए आपने शायद ही कभी A.O. ह्यूम की फोटो देखी हो, तो अब आप यहां से देख के याद रख सकते हो कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद में अगली घटना क्या घटित होती है? अगली घटना घटित होती है बाल गंगाधर तिलक स्वराज की बात। भारत के संविधान की पहली मांग यहां से दिखती है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। स्वराज्य, स्वराज्य मतलब सबका राज, खुद का राज,
अपना राज, इसकी बात 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है, ये अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था, जिसे उदारवादी युग कहा जाता है। उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है 1885 से 1805 तक का। लेकिन इसी बीच एक गलती हो जाती है, वो होती है 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। बंगाल का विभाजन कैसे? अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीयों को तोड़कर रखा जाए, तो उन्होंने क्या, बंगाल के दो, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, आप देखते हो पूर्वी बंगाल जो बांटा गया था उस समय के अंदर, 1947 से पहले एक बार इकट्ठा हो गया था, लेकिन बांटा गया तो पाकिस्तान में चला गया था। तो ये लॉर्ड कर्जन की नीति थी। आंतरिक नीतियां ऐसी थी कि भारत को अलग अलग पृथक पृथक करके रखा जाए। तो ये लॉर्ड कर्जन है, कर्जन का आप चित्र देख सकते हो, ये कर्जन है और ये बाल गंगाधर तिलक है। तो 1895 में स्वराज्य विधेयक, 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और उसके बाद 1906 में घटना घटित होती है अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करोगी अगली नीति, मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है और उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं सर आगा खां। ये है जी सर आगा खां, इनको मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया जाता है। अंग्रेजों की नीति ये थी कि भारतीयों को बिखरा के रखें, तो ये थी। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, और इसके बाद कांग्रेस का भी दो धड़ों में बट जाती है। एक कह रहे थे, कांग्रेस के जो लोग थे वो कह रहे थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, दूसरे कह रहे थे कि अंग्रेज शोषण करने वाले हैं। तो दो धड़ों में बढ़ जाती हैं। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत गुजरात में हो रहा था, उस समय की बंबई के अंदर हो रहा था, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी। ये पेपर में पूछा गया है जी, रास बिहारी। जब कांग्रेस का विभाजन हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। 1907 का समय था, 1907 का समय था और अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। और कांग्रेस का क्या है, अधिवेशन चल रहा था और कांग्रेस का विभाजन हो गई। कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल। गरम दल के जो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, ये गरम दल के थे। जबकि नरम दल के दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये व्यक्ति जो बुजुर्ग थे वो तो नरम दल के थे, और जो गर्म जोशी वाले थे वो युवा थे, या कह सकते हैं थोड़ा सा प्रौढ़ थे। इस तरीके से कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस की सूरत खराब थी, सूरत खराब ही सूरत अधिवेशन में बदल गई थी। पेपर में ये पूछते हैं कि कांग्रेस का जब विभाजन हुआ उस समय कौन से क्रम का अधिवेशन चल रहा था? तो 1895 में, 1885 में जहां स्थापना होती है, 1907 में विभाजन होती है, तो ये 23वां अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब क्या है, भारतीयों का असंतोष बढ़ता देखकर जॉर्ज पंचम 1911 में भारत में आते हैं, ब्रिटेन के राजा, और दिल्ली दरबार लगाते हैं। और दिल्ली दरबार से जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मैरी के साथ मिलकर ये घोषणा करते हैं कि जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था उसे निरस्त किया जाता है, यानी जो बीच में बॉर्डर बांटा गया था उसको खत्म कर दिया और बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया। ये घोषणा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में आके की थी, दिल्ली दरबार लगा था, और भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। इससे पहले क्या थी? कलकत्ता भारत की राजधानी होती थी, लेकिन अब आगे से क्या हो गया? दिल्ली भारत की राजधानी होगी। तो विधिवत रूप से 1912 में कार्य करना शुरू कर दिया था। तो 1905 से लेके 1915 तक का जो युग है इसे उग्रवादी, उग्र विचारों वाला युग कहा जाता है। तो ये उग्र विचारधारा के लोग थे। आप देख सकते हैं यहां पर, आप देखोगे ये है जॉर्ज पंचम और ये उनकी पत्नी, दिल्ली दरबार लगा हुआ है। दिल्ली दरबार में भारतीय राजाओं को भी बुलाया गया था। तो ये दिल्ली दरबार की आप छाया चित्र देख सकते हो, इसमें ये किया गया था। अब इसके बाद में
भारत के सबसे बड़े नेता की एंट्री होती है। दिनांक थी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और भारत वापसी होती है। उस दिन भारत के सबसे बड़े नेता, तब तक वो बड़े नेता नहीं थे लेकिन बाद में जाके बने थे, तो प्रत्येक वर्ष हम 7 से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। अर्थात जो विदेशों में भारतीय गए हुए हैं उन्हें भारत में बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। उस दिन से हम प्रवासी दिवस मनाते हैं, जनवरी के माह में मनाते हैं। ध्यान रखना 7 से 9 जनवरी को मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में आया था और इसका लाने वाले, होम रूल आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट, जो होम रूल चलाने वाले थे। अब होम रूल आंदोलन था क्या? इनकी मांग ये थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में ब्रिटिश राज स्थापित है, भारत में वैसा ही राज स्थापित किया जाए, औपनिवेशिक राष्ट्र उस प्रकार का स्थापित किया जाए जैसा ब्रिटेन और माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है। यानी जो जिस तरीके से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ऑस्ट्रेलिया भी अधीन किसके था? ब्रिटेन के अधीन था। कनाडा भी किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन। तो होम रूल में ये कहा गया था कि भारत को भी उस तरीके का शासन प्रदान किया जाए। तो ये होम रूल की मांगे थी। आप देख सकते हैं ये है जी एनी बिसेंट, ये एनी बिसेंट है, देख सकते हो। और इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी इनके पास है, ध्यान रखना जी। तो ये थी एनी बिसेंट। हमने चर्चा की 1895 में लॉर्ड डफरिन की, ए.ओ. ह्यूम की, बाल गंगाधर तिलक की, व्योमेश चंद्र बनर्जी की, बदरुद्दीन तैयब जी की, जॉर्ज यूले की, दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद हमने करजन का बंगाल विभाजन देखा, मुस्लिम लीग की स्थापना देखी। ये घटनाक्रम हमारे पहुंच चुके हैं 1885 से शुरू होके हमारे 1916 तक हमने इस घटना को तय कर लिया है। इस दौरान जो मेन मुख्य घटनाएं होती हैं उनके बारे में बात कर ली। अगली घटनाओं की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।